गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार गुप्ता आप सभी के लिए विज्ञान विषय का अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, सबसे पहले आप हमारे बारे में जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता है। तो छात्रों, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता ही है और मैं एमएससी बीएड एमएड क्वालिफाई हूँ। तो आपको पढ़ाने के एलिजिबल भी रखता हूँ। ठीक है छात्रों, तो हम आज से अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। छात्रों, जैसा कि आपका ये 4th सेमेस्टर है, तो 4th सेमेस्टर में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है हमें पढ़ना क्या है। देखिए छात्रों, अगर हम बात करें अपने मानसिक स्तर की, तो मानसिक स्तर हमारा और आपका एक जैसा है। तो मानसिक स्तर एक जैसा होने के कारण से फिर भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो होगा ही। तो डिफरेंसेस जो है वो थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आप भी उसको कर लेंगे तो आप हमसे बड़े ज्ञाता या हमसे अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो सबसे पहले जैसा कि हमारा जो विषय विज्ञान है, विज्ञान के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं। जैसे आप लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम किसी भी अध्याय को, किसी भी विषय के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है हमें पढ़ना क्या है। इसीलिए हर विषय की एक विषय सूची होती है। विषय सूची यह मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्तर से तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों का पढ़ने में रुचि हो और उनका ज्ञान क्रमबद्ध आगे बढ़ता जाए। इसलिए छात्रों विषय सूची बनाई जाती है। अब इस विषय सूची में हमें इस बात को जानना और आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो विज्ञान विषय है चतुर्थ सेमेस्टर का, हमें उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो छात्रों, आज मैं आपके पहले लेक्चर में केवल विषय सूची के बारे में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपको मैं आपके विषय में क्या क्या पढ़ने हैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो छात्रों, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, हमारा पहला अध्याय है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक। ठीक है, जैव विकास के बारे में पढ़ना है। तब यहाँ हम आपको चैप्टर शुरू करते समय बताएंगे जीव किसे कहा जाता है, विकास किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, इनका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक के बारे में है। तो जैव विकास जीवों का है, जीवों का जो विकास हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जीवधारी जैविक तथा जैविक घटक हैं, उन्हीं को मिला करके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर छात्रों, हमारा दूसरा चैप्टर है खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु छात्रों, जैसा कि आपका 4th सेमेस्टर है, जब हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, पहले क्लास में होते हैं तो वहाँ कुछ जनरल बातें बताई जाती हैं। जैसे जैसे हमारा क्लास ऊपर की तरफ बढ़ता है, 1 2 3 4 की तरफ बढ़ता है, तब कुछ चीज़ें कठिन होती जाती हैं। अभी तक हमने पहले चैप्टर में देखा जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया, तो यहाँ खनिज और धातु के बारे में बताया गया। अर्थात जो हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु कितने प्रकार का होता है, खनिज पदार्थों से क्या क्या बनता है, खनिज पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो है ये आवर्त सारणी का सामान्य जानकारी प्रस्तुत करेगा। अब छात्रों, आवर्त सारणी की हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत हमें हर टॉपिक के हर पॉइंट्स की होती है। ज़रूरत आवर्त सारणी की इसलिए है, इसमें जितने भी
धातु अधातु या जितने भी पदार्थों की चर्चा की गई वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी हैं। और अगर उपयोगी हैं तो वो किन किन पदार्थों को मिला करके क्या क्या बनाया जा सकता है, तो कह सकते हैं उसकी सामान्य जानकारी यहाँ बताई जाएगी। सामान्य जानकारी में बस थोड़ा बहुत इतना बताया जाएगा, पदार्थों के गुण और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा होगा। फिर चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है स्थिर विद्युत आवेश। यहाँ आवेश के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। ये देखिए फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। धातु अधातु भी जो है केमिस्ट्री में आते हैं, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर, एक फिजिक्स का चैप्टर है। इसके बाद के बचे चैप्टर ये जीव विज्ञान का है। तो जीव विज्ञान छात्रों मेरे लिए आसानी इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो एमएससी है वो जूलॉजी से है। तो ये मेरा चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग होगा आपके लिए। आप इससे कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। थोड़ा सा केमिस्ट्री और क्या कहते हैं फिजिक्स में थोड़ी बहुत समस्या होगी, वो भी थोड़ी बहुत, आपके स्तर का नहीं होगा, उसको हम डील कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो हमने बताया आपका चौथा चैप्टर है स्थिर विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा का उपयोग क्या है, विद्युत धारा का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, चुंबकत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद छात्रों हमारा 5वां चैप्टर है रक्त की संरचना। ये थोड़ा सा बहुत ही आगे का विषय है। हमने अगर बायोलॉजी के में जैव विकास पढ़ा तो वहाँ जंतुओं की चर्चा हुई। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है रक्त, लेकिन अब आपके लिए छोटा है, लेकिन अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। तो यहाँ रक्त की संरचना पढ़ेंगे, उसके वर्ग और रक्त का आदान प्रदान। जैसा कि हमने बताया आपका चौथा सेमेस्टर है, तो चौथे सेमेस्टर में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे समाज से जुड़ी हों और हमारे लिए लाभदायक हों। तो रक्त का आदान प्रदान एक सामाजिक परंपरा है, एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए हम उसको कैसे किसको दे सकते हैं या किसका ले सकते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 6वां चैप्टर है रक्त पीड़ित सामान्य रोग की जानकारी। सामान्य रोग का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो सामान्य रूप से मिलती हैं। सामान्य का मतलब जनरल का अर्थ है कि आम पब्लिक में मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब जैसे आज कल हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है। जैसा कि आप इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, तो इसमें अभी तक तो बचाव ही ज़्यादा कारगर रहा है। इसके बाद ग्रसित होने पर इसका इलाज भी, इसमें भी तमाम तरीके की सावधानियों के बाद ही पेशेंट को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार का एक चैप्टर ये भी है रक्त से पीड़ित सामान्य रूप बीमारी। रक्त से जो संबंधित छोटे मोटे बीमारियां हैं उसके बारे में जानकारी रखेंगे। इसके बाद छात्रों आपका जो 7वां चैप्टर है थोड़ा सा अपने आप में विज्ञान में के लिए या वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी पॉइंट्स है। एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी ये दोनों डिजीज़ें हैं, दोनों बीमारियां जो भयंकर बीमारियां कॉज करती हैं। अभी तक एड्स और हेपेटाइटिस बी से तो कोई टीके तो बनाए गए हैं जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है, बट एड्स से अभी तक पेशेंट को बचाने के लिए कोई कारगर दवा नहीं है, बस इसका बचाव ही इलाज है। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। सुरक्षा का मतलब ये है हम एक सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो सामाजिक जीवन में प्रवेश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपनी और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, राज्य की सुरक्षा करें, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। और रहा प्राथमिक उपचार की बात, तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स
के अंदर रखा जाता है। प्राथमिक उपचार उसको कहा जाता है किसी भी पेशेंट को जो सबसे पहले दवा या जो सबसे पहले गतिविधि की जाती है उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारा चैप्टर्स है या विषय के अंदर पढ़ने वाले विषय सूची हैं। इनको हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे और सभी छात्र जो है समय से उपस्थित रहें। सारे यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लासेस पढ़ाए जाएंगे ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोग समय से उपस्थित रहें, समय से जुड़े रहें। जो आपके सहपाठी हैं जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। और जहाँ मुझसे प्रॉब्लम होती है, मेरी कोई बात नहीं समझ में आती, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मेरा मानसिक स्तर और आपका मानसिक स्तर एक जैसा है। तो एक जैसा होने के कारण से डिस्कस खुल के करिए। एजुकेशन की बातें जितनी भी करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो छात्रों मेहनत से पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस का है, जैसा देख ही रहे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अब उम्मीद है लॉकडाउन अभी 31 मई तक जाएगा। तो लॉकडाउन बढ़े कोई बात नहीं है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहेंगे। और किसी को प्रॉब्लम होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कर सकता है या कॉल करके बात कर सकता है। ठीक है छात्रों, तो आज की हमारा जो प्रथम लेक्चर था केवल विषय सूची को लेकर के था। अब हमने ये जान लिया हमें क्या क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक छात्रों, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।